हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 3 लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले यूनिट 1 हम ला चुके हैं आपके लिए। यूनिट 3 जो है मध्य प्रदेश का भूगोल है। इसमें हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। तो ये सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश का भूगोल यूनिट 3 में। आज हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के वन। मध्य प्रदेश के वन वह भाग जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक होता है उसे वन अथवा जंगल कहते हैं। वनस्पति जगत किसी विशिष्ट स्थान एवं समय में किसी जाति विशेष में सम्मिलित पौधों को वनस्पति जगत कहा जाता है। वनस्पति किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले वृक्षों को वनस्पति कहा जाता है। मध्य प्रदेश वनों के मामले में प्राचीन काल से ही समृद्ध राज्य रहा है। प्राचीन काल में यहाँ के वनों को दंडकारण्य वन के नाम से जाना जाता था। ये कुछ डेफिनेशंस जिनसे हम जान सकते हैं कि वन क्या है, वनस्पति जगत क्या है, वनस्पति क्या है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 भारत के संदर्भ में भारत में वनों एवं वृक्षों से ढका हुआ कुल क्षेत्रफल कितना है, वनों से ढका हुआ कुल क्षेत्रफल भारत में कितना है, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में वन की जो रिपोर्ट है वो क्या है कि कितने वन हैं यहाँ पर, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे सभी कवर की हैं, जो प्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, जैसे कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है। कई बार ये जोड़े मिलाने में या क्रम से व्यवस्थित करने के लिए एग्ज़ाम में आता है। तो प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य में, द्वितीय स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तृतीय स्थान पर छत्तीसगढ़। भारत में सर्वाधिक लघु इमारती लकड़ी वाले राज्य, तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान गुजरात, तृतीय महाराष्ट्र। सर्वाधिक बांस वाले राज्य में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण तो प्रजाति के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर और जलवायु के आधार पर, इस तरह से 4 भागों में मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण किया है। जिन आधारों पर मध्य प्रदेश के वन का वर्गीकरण किया है वह उनके अंतर्गत क्या क्या आता है देखते हैं। प्रजाति के आधार पर जो मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण किया है उसमें साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन, मतलब विभिन्न प्रकार के वनों को शामिल किया गया है। प्रादेशिक आधार पर तो इसमें विंध्य कैमूर श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, मुरैना, शिवपुर पठार इसे सम्मिलित किया है। प्रशासनिक आधार पर तो संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन क्या होते हैं इनके बारे में बताया गया है। जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के वनों में बांटा गया है मध्य प्रदेश के वनों को, जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्या होते हैं ये वन, आगे देखते हैं। हमने प्रजाति के आधार पर जो वन है उनको पाई चार्ट के माध्यम से भी समझाने की पूरी कोशिश की है। प्रजाति के आधार पर वन जो है और
प्रादेशिक आधार पर और प्रशासनिक आधार पर, वो हम देख चुके हैं। देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे सागौन वन है, तो इनका विस्तार जो है वो होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह, पन्ना, तो इस जगह पर है। ऐसे ही साल के जो वन हैं उनका विस्तार बालाघाट, मंडला, सीधी, उमरिया और डिंडोरी में है। मिश्रित वन जो है उनका विस्तार जबलपुर, बैतूल, बालाघाट, मंडला, सिवनी, सागर, भोपाल। विंध्य कैमूर वन प्रदेश जो है प्रादेशिक आधार पर इन वनों को विभाजित किया गया है। इनका विस्तार सागर और दमोह में है। मुरैना शिवपुरी पठारी वन प्रदेश है। इनका विस्तार मुरैना और शिवपुरी में है। नर्मदा के दक्षिण में विस्तृत सतपुड़ा मैकल वन है। इसका विस्तार बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, पूर्वी क्षेत्र में। बात करते हैं प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर जो संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन है, ये क्या होते हैं। तो जो संरक्षित वन होते हैं उनका प्रबंधन जो है वो शासन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो वन होते हैं उनको हानि पहुँचाना अपराध होता है। यहाँ के जो प्रशासनिक नियम हैं वो लचीले होते हैं। यहाँ पे पशुओं को चराना प्रतिबंधित नहीं होता है। आरक्षित वन जो होते हैं तो ये शासन के अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण या नियंत्रण में होते हैं। वनों में प्रवेश जो है वो पूर्णतः निषेध होता है। यहाँ पशु चराना, लकड़ी काटना सभी दंडनीय अपराध माने जाते हैं। बात करते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में जो है शासन की देखरेख में होते हैं, लेकिन इनके जो नियम कायदे कानून है वो लचीला है। नियंत्रण जो है वो लचीला है शासन का। यहाँ पर पशु चारण, लकड़ी काटने का अनुमति होती है, उपयोग होती है। लेकिन ये पाई चार्ट है जहाँ पर हमने पाई चार्ट के माध्यम से बताया है कि वन अत्यंत सघन, मध्यम सघन और निम्न सघन जो है और सामान्य भूमि, कटीले क्षेत्र, उनका प्रतिशत कितना है मध्य प्रदेश में। जलवायु के आधार पर हमने 3 प्रकार के वन देखे थे। तो यहाँ डायग्राम से हम समझ सकते हैं कटीले वन एवं झाड़ियाँ जो हैं वो कटीले वन और एवं झाड़ियाँ जो हैं वो मध्य प्रदेश के कितने हिस्से में है। जैसे ये दिख रहा है आपको, कितने हिस्से में कटीले वन एवं झाड़ियाँ हैं, कितना हिस्सा है जहाँ पे सघन माध्यम वाले वन हैं, और कितना प्रतिशत है जहाँ पर अति सघन वन है। तो इस तरह से हमने पाई चार्ट और मैप के माध्यम से ये सब चीज़ें समझने की कोशिश की है। किन किन जगह पे पाया जाता है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है विस्तार से। हमने ऊपर मैप में बताया, लेकिन यहाँ पे हमने क्लैरिफाई भी किया है उसे। जैसे बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, क्योंकि प्री में क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर इनका विस्तार क्षेत्र है या फिर कितने प्रकार के पे जाते हैं। लेकिन मेंस में यही चीज़ जो हम अभी पढ़ेंगे, तो मेंस में ये 3 मार्कर में हमें काम आते हैं। जब हमको लिखने को आता है उष्णकटिबंधीय कटीले वन क्षेत्र के बारे में लिखिए, तो हम वहाँ पे 3 पॉइंट लिख देंगे। क्षेत्रफल इतना है इसका, यहाँ वर्षा इतनी होती है, इसका विस्तार यहाँ पर होता है, या यहाँ पर वनस्पतियाँ कौन कौन सी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। हमने इन्हें कुछ चित्र के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है कि किस तरह के वन कैसे होते हैं। सागौन के बारे में जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो उसका वैज्ञानिक नाम है ट्रैक्टोना ग्रैंडिस। ये प्रीम का अकॉर्डिंग आने वाला बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका उपयोग बहुमूल्य इमारती लकड़ी, फर्नीचर निर्माण में होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल में पाया जाता है। इनकी बहुतायत यहाँ पर अधिक है। तेंदुपत्ता कहाँ पर, तो इसका उपयोग बीड़ी बनाने के निर्माण में किया है, और मध्य प्रदेश का जो तेंदुपत्ता उत्पादन है उसमें प्रथम स्थान है। इसका विस्तार सागर, दमोह में है। किस तरह की जलवायु में तेंदुपत्ता की जो खेती होती है वो अधिक होती है, तो वो उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है इसके लिए अनुकूल है। बांस तो किस कुल का है पूछा जाता है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि क्या है, घास है, वृक्ष है, पेड़ है। तो बांस जो है वो ग्रामीनाई कुल की एक घास है। ये उष्णकटिबंधीय नम जलवायु में होती है ना। और मध्य प्रदेश के मिश्रित वनों में सर्वाधिक
कैलमस स्ट्रिक प्रजाति के बाँस पाए जाते हैं, नर बाँस जिसे बोलते हैं। ऐसे ही साल का पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? लाख के कहाँ है? तो जैसे लाख है, इसका विस्तार बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सागर, दमोह में है। कुछ प्रमुख औषधीय वनोपज, हमारा जो यूनिट है इसका पहला जो है उसका नाम ही है वनोपज। तो जो ये है गोंद, ये एक तरह की औषधि का काम करती है। ये बबूल की जो गोंद होती है, अरेबिक गोंद बोलते हैं, बबूल के पेड़ पर उगती है, ये लगती है, तो ये मिठाई बनाने के उपयोग में भी काम आती है। कुल्लू गोंद होती है, सर्वाधिक विदेशों में इसका निर्यात किया जाता है कॉफ़ी और पेस्ट्री निर्माण में। सलाई गोंद जो होती है, ये पेंट, सुगंधित सामग्री मिश्रण निर्माणों में उपयोग की जाती है। हर्रा क्या है, कहाँ है? तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, शिवपुरी, शहडोल क्षेत्रों में इसकी बहुतायत है। इसका उपयोग चर्म शोधन एवं औषधि निर्माण में किया जाता है। ऐसे भिलाला कत्था के लिए इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। खैर जो है वो कत्था निर्माण के लिए, और भिलाला स्याही, पेंट और औषधि के निर्माण में। महुआ अल्कोहल, औषधि, भोज्य पदार्थ, तेल आदि के निर्माण में किया जाता है। तो इस तरह से ये उपयोगी हैं। होपफुली आप लोग को वीडियो पसंद आया हो और आपको नोट्स हमारे पसंद आ रहे हों। यूनिट 1 प्रिपेयर हो चुकी है, यूनिट 3 भी प्रिपेयर हो चुकी है। पहले हम मध्य प्रदेश का जो यूनिट्स हैं उसको एक साथ कंक्लूड कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स MPPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और नोट्स आपको यूज़फुल लग रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।